सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में अभी फिजिकल एजुकेशन सीयूटी यूजी जो डोमेन है उसका एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज है 13 मई और 13 मई को जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है उसके जो पेपर आया है, जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न रहा है, पूरा पेपर एनालिसिस हम आज की वीडियो में करेंगे। कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पे आपको ध्यान देने का ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और क्या लेवल रहा था पेपर का, मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है, ठीक है। वो हम सारी चीजें बात करेंगे और कितनी तैयारी है आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का वो 16 तारीख को होगा और उसके बाद 21 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो जो 16 वाले स्टूडेंट हैं और 21 तारीख वाले स्टूडेंट हैं उनको खासकर ध्यान देना है और बाद में जो डेट है उनको भी ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे गलती आप लोग कर रहे हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे को एक डाटा पता चला है अपने स्टूडेंट से, क्योंकि जो मेरा एक स्टूडेंट था जो हमारे बैच में था उसका आज एग्जाम था और उसने कई सारी चीजें बताई है कि कौन से यूनिट का ज्यादा वेटेज रहा है, ठीक है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल क्या था, तो कई सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर लेवल की। तो पेपर किस लेवल का था फिजिकल एजुकेशन का सीयूटी के अंदर। तो पेपर इजी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल गया है पेपर का। बट हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे। यदि आप अच्छा खासा आपने प्रिपरेशन किया है, मेहनत किया है, तो आपको एक तरीके से मॉडरेट लेवल पे पेपर आज आया था, ठीक है। और आने वाले समय में सेट चेंज होंगे तो हो सकता है कहीं पे इजी फंस जाए, कहीं पे मॉडरेट आ जाए, कहीं पे डिफिकल्टी आ जाए, तो वो होता रहेगा, ठीक है। बट जो आज का पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि आज पहला पेपर था, पहला दिन था सीयूटी एग्जाम का और फिजिकल एजुकेशन का मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। मॉडरेट टू डिफिकल्टी गया था, बट हम मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेटेज यदि बात करी जाए कहाँ से आए हैं क्वेश्चंस, तो यूनिट 3 से। तो जो भी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन किया है, सिलेबस को देखा है, तो उसको पता है यूनिट 3 कौन सी है। यूनिट 3 हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाली। वहां पे बहुत सारे गेम्स दे रखे हैं, 18 से 19 गेम्स है टोटल, ठीक है। 17 गेम्स है आई थिंक। और सारी गेम्स के बारे में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उनकी जो मेजरमेंट है वो सारी चीजें, ठीक है, और उनकी जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, कौन कौन से एफिलिएशन है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें दे रखा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना था, ठीक है। तो वहां से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अब 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यूनिट 3 से देखने को मिले। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा है वो यूनिट 3 से रहा है। तो आपको यूनिट 3 पे बहुत अच्छे से अपना कमांड करना है, क्योंकि सारी गेम्स के बारे में वहां पे आपको आना चाहिए, चीजें आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोटर कंपोनेंट्स जो होते हैं, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। वहां से आपको पावर और एजिलिटी वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और आपको जो फर्स्ट यूनिट था जहां से आपको स्कीम वगैरह रिलेटेड था, ठीक है, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे अन्नपूर्णा स्कीम कब बना था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज वाले पेपर में, ठीक है। आपके अवार्ड से रिलेटेड जो पॉलिसी प्रोग्राम थे वहां से जो अवार्ड वाले क्वेश्चन थे, अवार्ड जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब बना था, कितना उसका प्राइज मनी है, ठीक है, और नेम कब चेंज हुआ था, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कब हुआ, ऐसे मतलब कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, और भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे आज के पेपर के अंदर, ठीक है। यदि हम अनसीन पैसेज की बात करें कि अनसीन पैसेज कैसा आया था, अनसीन पैसेज ठीक ठाक था और एक पैसेज यहाँ पे पूछा था पूरे पेपर के अंदर। 50 क्वेश्चन में से एक अनसीन पैसेज था, एक पैरा, ठीक है। तो ठीक था, नॉर्मल था, ठीक है। अब जो मेन बात यहाँ पे निकल के आ रही है, जहाँ पे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, परेशान की बात यह है कि एनटीए ने एक गेम खेल लिया स्टूडेंट्स के साथ। गेम ये है कि एनटीए ने जो सिलेबस निकाला था फिजिकल एजुकेशन डोमेन का, लास्ट ईयर कुछ और था, इस बार पूरा का पूरा चेंज हो गया, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या करा कि जो यूनिट 3 है उसमें साफ साफ नीचे मेंशन है कि 1 to be opted of your choice। मतलब जो इतने सारे वहां पे 17 to 18 गेम्स दे रखे हैं उसमें साफ साफ नीचे मेंशन लिखा है
कि वन टू बी ऑप्टेड ऑफ योर चॉइस, मतलब अपनी चॉइस से कोई भी एक को आप ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी एक गेम को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को लगा जो भी फिजिकल एजुकेशन का जो कंटेंट बनाते हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो पढ़ाते हैं, उन सबको लगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और लिस्ट आएगी कि आपका ये गेम की आपने प्रिपरेशन करी है, पूरी तैयारी करी है, वो गेम पे आप क्लिक करेंगे और उसी गेम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा ऑप्शंस वगैरह देखने को नहीं मिले कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, कि आपको टिक करना है और आपको देखना है कि कौन सा गेम आपका है, उससे उस पे आपको क्लिक करके उसी से सारे जो क्वेश्चंस आएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर एक गेम से क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब हर एक गेम से तो नहीं बोलेंगे, जो आज का पेपर था वो स्विमिंग और बास्केटबॉल गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मेजर बेसिकली कौन से क्वेश्चंस आए थे स्विमिंग में, जैसे इस तरीके से आए थे कि पानी का टेम्परेचर क्या रहता है, कितने टाइप्स के स्विमिंग पूल होते हैं। ठीक है, मतलब स्विमिंग से रिलेटेड डीप क्वेश्चंस आए थे। और बात की जाए बास्केटबॉल में जो कोर्ट की मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ध्यान क्या पे कहाँ पर देना है, ध्यान आपको देना है जो मेन गेम है। मेन गेम कौन कौन से हो गए, जैसे बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया एंड वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, बैडमिंटन हो गया एंड हैंडबॉल हो गया। ये कुछ 5 से 6 8 गेम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में एथलेटिक्स भी है। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड वगैरह, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगा आपको ये सारी चीजें याद करने में, आपको इधर उधर से ढूंढने में, कंटेंट बनाने में। ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, एक कॉपी और पेन ले लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे फुटबॉल डाला, फुटबॉल का क्या मेजरमेंट है पूरे कोर्ट का। ठीक है, और उसकी जो फेडरेशन होती है, जो एसोसिएशन होती है, वो कौन सी है, नेशनल बॉडी क्या है, इंटरनेशनल बॉडी क्या है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये 5 से 6 गेम की जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे कि फुटबॉल सबसे पहले ले लेते हैं। तो फुटबॉल में क्या करना होगा, आपको मेजरमेंट लिख लिया फुटबॉल कोर्ट का, ये हो गया। ठीक है, फिर गवर्निंग बॉडी कौन कौन सी हो गई, नेशनल बॉडी कौन सी है। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन कौन सी है ये, या फिर इंटरनेशनल कौन सी बॉडी है फुटबॉल की, तो ये लिख लिया। और फुटबॉल के अंदर कौन कौन सी ट्रॉफीज लाइक रहती हैं। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट शायद वो नहीं पूछेंगे, आपको मेजरमेंट और गवर्निंग बॉडी के बारे में ही ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उनकी तो आप पढ़ ही ले। ठीक है, हो सकता है वो आ जाए। ठीक है, आप एक तो ये कर सकते हैं, आप मेहनत कर लो तो आपको शायद क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां से, तो आप अच्छे से टिक कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, आप उस यूनिट को स्किप कर सकते हो। जितना आपको आता है वो तो ठीक है, वरना आप ना भी पढ़े तो आप उसको स्किप कर सकते हो। वहां से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, 3 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यदि आप उसको स्किप करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 क्वेश्चन आया है, 5 में से आपको एक भी नहीं आता, या फिर आपको एक भी क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि आपने थोड़े थोड़े गेम के बारे में जाना है, सीखा है, खेला है, तो आप बिल्कुल कुछ गैस कर सकते हैं कि टिक क्या लगाना है मेरे को। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, वो यूनिट को यदि आप स्किप भी करते हो और बाकी के जो 7 यूनिट बचती हैं उन पे फोकस करते हो, तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको गेम से रिलेटेड आ रहे हैं और आपको नहीं पता है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो आपको उस पर तुक्का नहीं मारना है, आपको टिक नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, यदि आपको डाउट हो रहा है उन क्वेश्चंस पे तो आप टिक लगा सकते हैं गैस करके। बट यदि आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको उसको छोड़ देना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन यदि आप छोड़ते भी हैं तब भी आपका ऐसा कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेनली आप ध्यान रखो, आता है तो टिक करो, वरना आप उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सिलेबस में क्लियर मेंशन था कि एक ऑप्ट करना है, बट क्या कर सकते हैं, एनटीए ने जो करा है वो भाई क्या बोले अब उनको। ठीक है, जो भी करता है ठीक है, चलो ठीक है। तो आपको भी मेहनत करना है। 16 तारीख को सेकंड टाइम फिजिकल एजुकेशन का होने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो 16 तारीख को जिनका भी एग्जाम है उनको ध्यान देना है, 21 को जिनका है उनको ध्यान देना है। मतलब बाकी के अभी जितने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम रह गए हैं, चाहे 16, 21, 25, 27, 28 जब भी डेट हो, तो उनको ध्यान रखना है और उन स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अपना अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, यदि कहीं भी आपका एडमिशन नहीं होता है, फिर भी हम आपका एडमिशन कराएंगे एक अच्छी जगह। ठीक है, आईजीआई कॉलेज और एलएनआईपी कॉलेज के अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत अच्छे से कराती हैं और फीस बहुत कम है। मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल जो हमारी अपकमिंग वीडियो है
वो आपको देखने को मिलेगी कि LNIP और IG के अलावा कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज मिलेगी। आप बस मेहनत करो और आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। आप अपना बेस्ट दोगे, चाहे उसके बाद रिजल्ट आए या फिर ना आए, डजंट मैटर, ठीक है। आप अपना बेस्ट दो, बहुत अच्छे से पेपर करो। अच्छा स्कोर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है फिर भी देखते हैं। और LNIP में क्या हुआ है कि सीट इंक्रीज हो गई है, 100 से 200 हो गई है ग्वालियर वाले सेंटर पे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। तो वो भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना और मेहनत करना है। और एक चीज और, आपको सेंटर पे बहुत टाइम से पहुंच जाना है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें देखने को मिली है कि स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, 5 से 10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, वो लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं गार्ड वगैरह अंदर जाने के लिए। तो आपको आधा से पौना घंटा पहले पहुंच जाना है आपको सेंटर पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। बाकी का जैसा पेपर आया मॉडरेट गया है, ठीक है। बाकी का हो सकता है आगे वाला जो पेपर है वो इजी आ जाए या फिर और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, ओके। अभी के लिए बाय।